हेलो एवरीवन, मैं सब कीर्ति एंड वेलकम टू मैथ्स लर्नर। अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है या आपका सब्सिडी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। स्पेशली अगर आप एनआईयू के स्टूडेंट है तो आपको इस चैनल पर एनआईयू के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपका पार्ट 1 का मैंने पहले ही पेपर 1 पेपर 2 दोनों का क्वेश्चंस आपका सॉल्व करके अपलोड कर दिया था, और आपके सब्सिडी सब्जेक्ट्स जो है आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री उन दोनों का भी मैंने टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिया है। तो अगर आप लोगों ने वो सब नहीं देखा होगा तो जाके आप चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाकर आप लोग देख लेना। आज के इस वीडियो में हमारा जो आज का ये वीडियो है आज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। आज के इस वीडियो में हम लोग सारे आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी आपको कवर करना है आपके एग्जाम के लिए, और आज मैं जो भी आपको टॉपिक बताने वाली हूँ इस टॉपिक को छोड़ के आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देखना है, क्योंकि आपका एग्जाम आपका है आपका 19 को। अब सिर्फ 2 दिन मुश्किल से आपका बचा हुआ है, आज का रात और फिर आपका 2 दिन का टाइम और है आपका। तो इस आप 2 दिन में आप जो मैं आप लोग को टॉपिक बता रही हूँ वही आप लोग से पढ़ने वाले हो। इससे ज़्यादा आप कुछ भी टच नहीं करोगे, कोई किताब कुछ भी टच नहीं करोगे, क्योंकि लास्ट टाइम में हम लोग को हमेशा अपना जो स्टडी मटेरियल को अपना हम लोगों को कम से कम रखना चाहिए, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कवर कर पाएँ और वो हमारा कॉन्सेप्ट उस पर क्लियर हो। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को भी देख रहे हो तो सबसे पहले तो आप ये काम करो कि आप अपना पेन और कॉपी उठा के आप बैठ जाओ। ठीक है, क्योंकि मैं जो जो टॉपिक आप लोग को भी बताने वाली हूँ आपका वो सारे टॉपिक आपको अपने कॉपी में लिखना है, और जैसे जैसे आप रिवाइज करते जाओगे और आपको लगेगा कि मेरा ये टॉपिक क्लियर है, आप वैसे वैसे उस टॉपिक पर टिक लगाते जाओगे। और आपका एग्ज़ाम क्योंकि 19 को है तो आप मॉर्निंग में आप मॉर्निंग भी नहीं, आप उस रात में आप सारे टॉपिक आप एक बार देख लोगे कि आपका क्या क्या चीज़ कवर हुआ है क्या नहीं हुआ है। जो टॉपिक आपको थोड़ा सा लगेगा कि ये मेरा और हमको अच्छे से करना चाहिए तैयार, तो आप उसको सुबह सुबह आप पढ़ लोगे, क्योंकि आप लोग का अगर शाम की शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम होगा तो, नहीं तो आप लोग रात में आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप देखो कि आपका जो एग्ज़ाम होता है वो आपका 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, और आपका जो पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है। 20 मार्क्स आपका असाइनमेंट क्वेश्चंस का होता है। असाइनमेंट क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया था, तो आई होप कि आप लोग अपना असाइनमेंट कॉपी अच्छे से तैयार कर लिए होंगे। और जब आपका पेपर 1 का एग्जाम होगा उस दिन आपको अपना असाइनमेंट कॉपी भी आप लोग पेपर 1 का लेकर जाना, आप लोग घर पर छोड़कर मत जाना। अच्छे से आप लोग तैयार कर लेना, अपना फर्स्ट पेज को अच्छे से फिल करना, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना। ठीक है, नहीं तो जल्दबाजी में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दोगे आप लोग। तो बिल्कुल आराम से अपना असाइनमेंट को कॉपी को तैयार कर लेना और उसका फर्स्ट पेज को अच्छे से फिल करना। एग्जामिनेशन में भी आप लोग अपने फर्स्ट कॉपी को अच्छे से फिल करना, फर्स्ट पेज जो होता है आपका। ठीक है, तो देखो ग्रुप ए जो है ना हमारा ग्रुप, ऐसे तो आपको ये टोटल जो आपको क्वेश्चन जो होता है वो आपको 12 क्वेश्चन होता है। 4 क्वेश्चन पर ग्रुप से आपका 4 क्वेश्चन होता है आपका, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन बनाना होता है आपको, और आपको हर सेक्शन को आपको टच करना है, आपको हर ग्रुप को टच करना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको एक ग्रुप आता है तो आप उससे सारा क्वेश्चन बना लो और एक ग्रुप का आप क्वेश्चन छोड़ दोगे, वैसा नहीं करना है। आपको हर ग्रुप से आपको क्वेश्चन टच करना कंपलसरी है, एटलीस्ट आपको एक क्वेश्चन तो जरूरी बनाना है आपको। ठीक है, तो देखो तो ग्रुप ए में आप जो टॉपिक्स आप लोग कवर करो, ग्रुप ए मैंने आप लोग आपका पूरा कंप्लीट करा दिया। मैं जो भी आपका क्वेश्चन करवाने आज आपको बताऊंगी टॉपिक, आप देखना। अगर आप मेरे वीडियोस को कंटिन्यूअसली देख रहे होगे ना तो ये सारे टॉपिक आपके कवर हो चुके होंगे। 1-2 क्वेश्चन जो है मैं आपको एक्स्ट्रा बताने वाली हूँ, क्योंकि वो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखो तो ग्रुप ए में आपको इक्विवेलेंस रिलेशन आपको कंप्लीट करना है। इक्विवेलेंस रिलेशन ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होता है, अगर आपका जो आपका अगर वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, आपका जो सेट अगर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव दोनों अगर तीनों आपका जो रिलेशन वो शो करता हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग जानते ही हैं, आपका A क्रॉस B वाला जो होता है उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका बोलते हैं। ठीक है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन भी हम लोगों ने देख लिया था। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है आपका, इसमें आपका होता है रिफ्लेक्सिव होता है, एंटी सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है। सेम वही चीज़ हुआ। पार्शियल ऑर्डर सेट क्या हुआ, पार्शियल ऑर्डर सेट होता है जो आपका पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को जो फॉलो करता है उसको पार्शियल ऑर्डर सेट कहते हैं। फिर ये आपका लैटिस और कंप्लीट लैटिस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। लैटिस और कंप्लीट लैटिस दोनों का आप एक एक एग्जाम्पल तैयार कर लेना। और एक क्वेश्चन था आपका, एक एग्जाम्पल दे रहा था कि आपका लैटिस होगा पर वो कंप्लीट लैटिस नहीं होगा, तो मैंने क्वेश्चन ये सब करवा दिया था, तो आप उसको देख लेना। ये सारे टॉपिक को पहले तो आप कॉपी में नोट करो, और आपको जो टॉपिक लगे कि आप क्लियर कर चुके हो उसको आप टिक लगाना। जो आपको लग रहा है कि अभी डाउट में है उसको आप अभी टिक मत लगाना। ठीक है, देखो फिर टोटल ऑर्डर्ड सेट में हम लोगों ने क्या देखा था, देखो अगर
इसमें आपका एक टर्म कंपेरेबल हम लोगों ने मैंने आपको बताया था कि x लेस देन वाई और y अगर लेस देन इक्वल्स x होता है तो ये आपका जो होता है ये आपका होता है, ये आपका केस होता है टोटल ऑर्डर सेट का। पर आपका जो और ये जो आपका रिलेशन है ना, इसको हम लोग कंपेरेबल बोलते हैं, ठीक है। तो आपका टोटल ऑर्डर सेट जो होता है ना, उसको कंपेरेबल होना कंपल्सरी है, पर आपका जो पार्शियल ऑर्डर सेट होता है वो कंपेरेबल नहीं भी होगा तो चलेगा। और आपका जो पार्शियल ऑर्डर सेट होता है वो टोटल ऑर्डर सेट हो सकता है, पर जो टोटल ऑर्डर सेट होगा, नहीं सॉरी, जो आपका टोटल ऑर्डर सेट होगा वो पार्शियल ऑर्डर सेट हो सकता है, लेकिन आपका जो पार्शियल ऑर्डर सेट होगा वो टोटल ऑर्डर सेट नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसको याद रखना। फिर आपका ये वेल ऑर्डर्ड सेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको डिफाइन करने को बोल देता है। आप टोटल ऑर्डर्ड सेट, पार्शियल ऑर्डर्ड सेट और वेल ऑर्डर्ड सेट तीनों को आप डेफिनेशन तैयार कर लेना और तीनों को एग्जाम्पल के साथ साथ करना, एक एक एग्जाम्पल के साथ। कभी कभी आपको एक क्वेश्चन देता है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेट विच इज़ टोटल ऑर्डर सेट बट नॉट पार्शियल ऑर्डर सेट, या ये दे देगा कि पार्शियल ऑर्डर एक सेट का एग्जाम्पल दो जो पार्शियल ऑर्डर सेट तो होगा पर टोटल ऑर्डर सेट नहीं होगा। और अगर आप पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को देखो हम लोग कैसे शो करते हैं। अगर मान लो कोई सेट ए है तो ए और आपका ये लेस दैन इक्वल टू का जो साइन होता है ये आपका किसको डिनोट करता है, ये आपका पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को शो करता है। फिर आपका ये इक्विवेलेंस क्लास, ये तो रट्टा वाला है आपका इक्विवेलेंस क्लास, इसे भी देख लेना आप लोग। फिर आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस क्लास, ये भी आपका रटने वाला ही है आपका। फिर आपका काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट, ये भी आपका रटने वाला है। मुझे इसमें आपका सबसे इजी जो टॉपिक है वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, पार्शियल ऑर्डर और आप पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर सेट को आप अच्छे से कवर कर सकते हो, टोटल ऑर्डर सेट को कर सकते हो, वेल ऑर्डर सेट जो है आपका ये भी इजी है आपका। फिर आपका ये देखो, अब आप ये देखो इक्विवेलेंस रिलेशन में हम लोग को एक ये क्वेश्चन आता है आपका। इक्विवेलेंस रिलेशन में आपको सिर्फ एक यही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन पे बेस्ड की if R1 and R2 are two equivalence relation on N, then so that R1 intersection R2 is also an equivalence relation on A। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, तो आप लोग ने जरूर किया होगा। मैं मान कर चल रही हूँ कि आप लोग मेरे सारे वीडियो को देखते हो और आप लोग ने सारे क्वेश्चंस को कवर किया है, तो ये क्वेश्चन जरूर आपका कवर होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने शायद असाइनमेंट क्वेश्चंस में भी आप लोगों को करवाया था ये आपका। और फिर ये आपका क्या, आपका जो आपका सेट ए का जो मैंने सेक्शन ए का जो क्वेश्चंस किया था उसमें भी मैंने आपको ये बताया था इक्विवेलेंस आपका ये R1 इंटरसेक्शन R2 वाला, इसको आप मोस्ट वीवीआईपी क्वेश्चन आप कंसीडर करके चल सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। फिर अगर आप में रटने का टेंडेंसी है, आप रट सकते हो, तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट है। इससे तो आपका क्वेश्चन एक क्वेश्चन मस्ट है, इससे आपका एक क्वेश्चन आएगा तो आएगा, आप कहीं पर लिख कर रख लो। काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट जो ये आपका टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये आपका, इसमें आपका दो तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक तो आपका कि द सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर्स इज काउंटेबल, और एक आपसे पूछ देगा कि सो डैट काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो अगर हमारा सेक्शन ए का बात करें तो ये क्वेश्चन आपका एक कंपल्सरी, मतलब 100% गारंटी के साथ है कि ऐसा क्वेश्चन आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल का एक क्वेश्चन तो आपको पूछेगा ही। फिर आपका डेनोमरेबल सेट, तो डेनोमरेबल सेट में आपको दो तरह का क्वेश्चन आपसे पूछता है। एक तो आपका पूछेगा प्रूफ दैट इन्फिनाइट यूनियन ऑफ डेनोमरेबल सेट इज डेनोमरेबल। और देखिए मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको ये सब क्वेश्चन नहीं करवाया है, मैंने ये सब आपको क्वेश्चन करवाया। जो क्वेश्चन मैं अभी नहीं करवाई होंगी ना, मैं आपको आज करवा दूंगी वो क्वेश्चन इसमें, पर ये सारे टॉपिक्स मैंने क्लियर किए हुए हैं आपके पहले से। तो आपका डेनोमरेबल सेट इज डेनोमरेबल, तो प्रूफ दैट एन इन्फिनाइट यूनियन ऑफ डेनोमरेबल सेट इज डेनोमरेबल, एक क्वेश्चन आपका ये आता है। और आपका दूसरा क्वेश्चन आता है प्रूफ दैट एवरी इन्फिनाइट सेट हैज अ डेनोमरेबल सेट। ये क्वेश्चन आपका एक डेनोमरेबल सेट का आपका मतलब देखो आपका इस तरह से तीन टॉपिक होगा। एक आपका टॉपिक पढ़ना है आपको इक्विवेलेंस रिलेशन, दूसरा आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट, फिर आपका डेनोमरेबल सेट। इस डेनोमरेबल में आपको तीन टॉपिक है, ठीक है। तीन टॉपिक बोलने का मतलब कि आपको दो क्वेश्चन जो है आपको आता है। एक आपको डेनोमरेबल सेट को डिफाइन करने के लिए भी आ सकता है, एक डेनोमरेबल सेट क्या होता है, ठीक है। तो आपका ग्रुप ए, देखो ग्रुप ए से अगर अगर आपका ग्रुप बी और ग्रुप सी अगर आपका क्लियर हो, जैसे ग्रुप बी में आपका होता है मैट्रिसेस का, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपका मैट्रिसेस से पूछा जाता है ग्रुप बी में। फिर ग्रुप सी जो है आपका ट्रिगोमेट्री है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन है और आपका अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है। तो वो सब काफ़ी ईजी है, मुझे तो लगता है सेट थ्योरी के कंपेरिजन में वो सब आपको ईजी लगेगा। और ये तो आपका इसमें आप अगर तैयार करना चाहो तो, क्योंकि आपको 5 क्वेश्चन बनाना होता है और पर सेक्शन जो है आपका वो क्या 4-4 क्वेश्चन रहता है। तो अगर आप ग्रुप ए से एक क्वेश्चन भी अपना रेडी कर लोगे तो काफ़ी होगा, पर आप लोग 2 क्वेश्चन तैयार करके जाना, क्योंकि अगर आप 2 क्वेश्चन तैयार करके जाओगे तब भी आप एक क्वेश्चन बना पाओगे। अगर आप एक ही क्वेश्चन तैयार करके जाओगे तो हो सकता है कि अगर वो एक क्वेश्चन नहीं आए, या हो सकता है आपका कि 1 का ए आपको आता होगा और 1 का बी में आपको अगर मान लो दूसरा क्वेश्चन कर दिया तो आप लोग कैसे बनाओगे। तो इसके लिए आप लोग ग्रुप
ए से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो जरूर ही आप लोग तैयार करके जाना, ताकि 2 क्वेश्चन जब तैयार करोगे ना तो आपका एक क्वेश्चन आपका कंफर्म बन जाएगा। और आप ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स ईजी है। आपका इक्विवेलेंस रिलेशन वाला टॉपिक ये आपका ईजी टॉपिक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला ये ईजी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपका एक चीज़ मैंने छोड़ दिया। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको ना कभी कभी जैसे आपको दे देगा कि ए बी सी क्या है, 3 सेट है, फिर आपको ए क्रॉस बी माइनस सी इक्वल्स ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, इस तरह का मतलब नहीं, आप लोगों ने क्वेश्चन जरूर सॉल्व किया होगा। फिर इंटरसेक्शन वाला जो क्वेश्चन होता है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी वाला क्वेश्चन जो होता है, इस तरह का जो क्वेश्चन सब है ना आपका, तो इसमें भी आपको जितने टाइप का क्वेश्चन आता है ना वो सब मैंने आपको करवा दिया है। और एक क्वेश्चन जो आपका असाइनमेंट क्वेश्चन में जो था आपका, और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी था, उस क्वेश्चन को आप लोग जरूर तैयार करना। वो क्वेश्चन नंबर 1 जो था आपका, उसको आप लोग अच्छे से तैयार करना। क्योंकि देखो जो असाइनमेंट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है ना आपके, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो आपको आया हुआ है, तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप आप उसको बिल्कुल छोड़कर मत जाना, नहीं तो फिर आप एग्जाम में ऐसा ना हो कि आप सोचो कि काश उसे पढ़ लिया होता है, ऐसा मत करना, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा फोकस करना इक्विवेलेंस रिलेशन वाले टॉपिक पे। कार्टेशियन प्रोडक्ट आप देख लेना, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं वो आपका ABC वाला जो आपका होता है, इस टाइप वाला। तो इस तरह से हम लोग का सेक्शन ए में बस इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप सेक्शन ए के इतने सारे टॉपिक को, ये सारे टॉपिक को अगर आप क्लियर कर लेते हो ना, तो मैं आपको लिख कर देती हूँ कि आपको 4 क्वेश्चन आएगा ना, चारों क्वेश्चन देखकर आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा आपको कि ये कुछ नया है। आपको लगेगा कि ये सब मैंने सब पढ़ रखा है पहले से, ठीक है। अब देखो ग्रुप बी, हमारा जो ग्रुप बी होता है ना, वो आपका पूरा मैट्रिसेस होता है, ठीक है। और मैट्रिसेस का क्वेश्चन ये सब तो मैं आपको पहले से करवा चुकी हूँ, पर देखो लास्ट टाइम में ना हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग को क्या देखना है क्या नहीं पढ़ना है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया आप लोगों के लिए कि ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि आप लोगों को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आप लोग को जो मैं टॉपिक बता रही हूँ बस उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आप लोग देख लो, या जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग को करवा रखा है वो आप जाके उसका बस एक वीडियो सब टॉपिक पे, सारे टॉपिक जो भी मैंने आपको बोले अभी करवाऊंगी, आप बोलूंगी आपको, उन सब पे जाके बस एक क्वेश्चन आपको देखना है। क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन को देख लेते हो ना तो आप उस पर 1000 क्वेश्चन भी आएगा तो आप उस टाइप का बना सकते हो। देखो ये हमारा क्या निकालना है, आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर निकालना है। तो आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर जो है ना आपका, ये वाला आइजन वेक्टर तो एक बार ही पूछा है, पर आइजन वैल्यू निकालना जो है आपको ये आना चाहिए। और ये काफ़ी इजी होता है, मैंने आपको ये बताया, मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो आपको वीडियो का लिंक डाल दूंगी, आप देख लेना। और अगर आप पहले से देखोगे तो उसको रिवाइज कर लेना। क्योंकि देखो आपको लग रहा होगा कि अभी आपको मुझे तो सब कुछ आता है, पर ऐसा नहीं होता है। लास्ट टाइम में आपको हर चीज़ को एक बार रिवाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, नहीं तो आप एग्जाम हॉल में आपको लगेगा कि अरे आप हो सकता है किसी एक स्टेप पे जाके अटक जाओ, और उसके बाद फिर आपको लगेगा कि अरे इसको कैसे, इसके नीचे कैसे जाना, इसके कैसे जाना, और फिर धीरे धीरे आप अपना कॉन्फिडेंस खो दोगे और आप बाकी के क्वेश्चंस पे भी आप फोकस नहीं कर पाओगे। इसलिए जितने भी टॉपिक्स मैं बोल रही हूँ ना, अगर आपको आता भी होगा वो टॉपिक तो आप एक बार जाके आप उस टॉपिक को क्वेश्चंस को एक बार देख लेना, ठीक है। और अगर आप लोग को लगता है कि आपको आता है वो क्वेश्चन बनाने, तो आप लोग खुद से क्वेश्चन लो, क्वेश्चन को खुद से बनाओ, और क्वेश्चन को खुद से बना के क्या करोगे, उसको आंसर से मिलाओ। तो उससे आपका और थोड़ा सा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होगा कि हाँ मुझे इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तो मैं तो बना लूँगा थोड़े टाइम में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको होता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना, ठीक है। देखो मैं तो बोलूँगी ना, आप ग्रुप बी से जैसे आपके 4 क्वेश्चंस रहते हैं ना, तो आप कोशिश करना कि ग्रुप बी से 3 क्वेश्चन बना दूँ। क्योंकि आपके मैट्रिसेस जो है ना, वो मैट्रिसेस टॉपिक आपका काफ़ी अच्छा है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही पूछ सकता है, जो भी ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकता है ना वो सब मैं आपको भी बता दे रही हूँ। आप ग्रुप बी अपना पूरा कंप्लीट कर लो अच्छे से। ग्रुप बी का आप 3 क्वेश्चन आप बना लेना, ग्रुप बी से आप 3 क्वेश्चन बना लेना, ग्रुप ए से आप एक क्वेश्चन बना लेना, और ग्रुप सी से आप एक क्वेश्चन तैयार कर लेना। तैयार क्या करना है, ग्रुप सी से आपका एक क्वेश्चन तो आंख बंद करके आपका बनेगा, बहुत ही मतलब ये ग्रुप सी तो काफ़ी है। देखो ग्रुप सी और ग्रुप बी में आपको कोई टेंशन नहीं, मुझे लगता है कि आप लोग बनाकर ही आओगे। टेंशन है तो आपको ग्रुप ए का है, तो ग्रुप ए आप अपना 2 क्वेश्चन तैयार कर लो, जो आपको टॉपिक मैंने बोला। देखो इक्विवेलेंस रिलेशन वाला टॉपिक आप क्लियर कर लेना, फिर आप इक्विवेलेंस रिलेशन, फिर आपका जो पार्शियल ऑर्डर सेट वाला है वो कर लेना, टोटल ऑर्डर सेट, वेल ऑर्डर सेट, ये सब देख लेना, फिर लैटिस और कंप्लीट लैटिस वाला देख लेना। और अगर आप कुछ भी नहीं देखना चाहते हो तो ये आपका, अगर आपको रटने का टेंडेंसी है आप में अगर, तो आप
आपका जो था वो काउंटेबल और नॉन काउंटेबल सेट, उसका क्वेश्चन देख लेना। उसका तो क्वेश्चन आपको कंपलसरी है कि वो आएगा तो आएगा ही, क्योंकि देता ही नहीं है वो क्वेश्चन। पता नहीं क्यों देता है, मुझे तो समझ में नहीं आता है। मतलब सिर्फ आपको कहानी लिखना है उसमें। मैथ्स में कहानी वाले थ्योरी वाले क्वेश्चन तो मुझे समझ में नहीं आता। ये कितने अच्छे क्वेश्चन है मैट्रिसेस के, आपको सिर्फ प्रूफ करना है, आपको सॉल्व करना है। और उसमें आपका थ्योरी वाला क्वेश्चन सिर्फ रहता है आपका ग्रुप ए में। तो ग्रुप ए से आप 2 क्वेश्चन तैयार करना, आपका 1 क्वेश्चन बन जाएगा। ग्रुप बी से आप 3 क्वेश्चन, आप चारों क्वेश्चन को जब तैयार करके जाओगे ना तो आपका 3 क्वेश्चन बन जाएगा। और देखो 4 क्वेश्चन जो है ना आपका, बस इतना ही क्वेश्चन आपको तैयार करना है। और 48 आवर बहुत ज़्यादा होता है टाइम। अगर आप लोगों ने कुछ नहीं भी पढ़ा होगा तो इस 48 आवर में आप इतने क्वेश्चन को तैयार कर लोगे तो ग्रुप बी का आपका क्वेश्चन सारा बन जाएगा बिना डाउट का। ठीक है, तो देखो रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीख लेना। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स हम लोग 2 तरीके से निकालते हैं। एक तो आपका होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रो और कॉलम वाला ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, और एक जो होता है वो होता है आपका माइनर निकाल के हम लोग जो करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लो हमारा कोई मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये हमारा कोई अगर मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इसका हम लोग क्या करेंगे, और इसका रैंक हम लोग को निकालना है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स हम लोग कब तक निकालते हैं, जब तक उसका जो वैल्यू है आपका, अगर इसके आपके एक भी माइनर का वैल्यू अगर आपका नन जीरो आ जाता है, क्या होता है, नन जीरो आता है, तो वही हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। मान लो जैसे अगर ये आपका ई मैट्रिक्स है, ठीक है, और अगर आप इसका मॉड निकालो और ये आपका नन जीरो आ जाता है, तब तो इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3 ही हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, 3x3 मैट्रिक्स है। अगर इसका मॉड ए का वैल्यू आपका 0 के इक्वल नहीं आता तब तो यहीं पे आपका बात खत्म। आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3 हो जाएगा। पर अगर मान लो कि यहाँ पे आपका इस पूरे का वैल्यू आपको 0 के इक्वल आ जाएगा, मॉड ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग माइनर्स निकालेंगे। तो माइनर्स क्या होगा आपका, इसका एक हो जाएगा 1 4 2 5, फिर एक हो जाएगा आपका 2 5 3 6, एक हो जाएगा आपका 4 7 5 8, फिर एक हो जाएगा आपका 5 8 9 6। इसी तरह से आप इसके क्या करोगे, माइनर्स निकालोगे। और उस माइनर्स में भी मान लो अगर आपका सारा माइनर्स का वैल्यू क्या आ जाता है, अगर आप कोई एक इसका माइनर निकाले, A11 जो है हमारा इसका माइनर है, और इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। फिर आपका A12 का भी वैल्यू क्या होता है, 0 हो जाता है। A13 का भी 0 हो जाता है। ऐसे ऐसे करते करते आपका सबका वैल्यू 0 जा रहा है, और एक लास्ट में आपका मान लो कि A32 या A33 जो है वो जो नन 0 आ जा रहा है। तो अगर किसी एक माइनर का भी वैल्यू जो है आपका नन 0 आ जाएगा तो आप क्या कर दोगे, वो उसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। तो जैसे हम लोग इसका माइनर अभी क्या करेंगे, माइनर निकालेंगे, तो हम लोग इसका मान लो 1 4 ले रहे हैं, 2 5 ले रहे हैं, तो इसका ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपका है 2x2। तो इसका माइनर क्या हो जाएगा, अगर इसका ये आपका आप इसका मॉड निकालते हो और ये नन 0 आता है तो यहीं पे हम रुकेंगे, और हमारा क्या हो जाएगा, इसका रैंक जो होगा वो 2 हो जाएगा। और अगर मान लो अगर इसमें भी नहीं, अगर आपका इसमें भी सबका वैल्यू 0 जाता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर उससे भी कम 1 आपका सिर्फ 2x2 का निकाले थे, 1x1 का निकाल लेंगे, तो क्या होगा 1 खुद में क्या है, ये तो नन 0 है ही, तो नन 0 है तो क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपका 1 हो जाएगा। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना काफ़ी इजी है, आप 2 मेथड से कर सकते हो। अगर आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इजी लगता है तो आप उससे कर लो, और अगर आपको वो लगता है कि काफ़ी डिफिकल्ट है तो आपका ये जो माइनर्स वाला होता है ये वाला आपका ईजी होता है। ये तो बहुत ज़्यादा ईजी होता है। इसमें अगर आपको सिर्फ माइनर्स निकालने आ रहा होगा, तो माइनर्स निकालने किसे नहीं आता है, माइनर्स निकालने तो आप लोग को जरूरी आता होगा, क्योंकि जब हम लोग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स भी जब निकालेंगे ना, तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में भी हम लोग क्या करते हैं, उसका माइनर्स निकालते हैं। देखो नहीं, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग माइनर्स नहीं निकालते हैं, लोग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में कोफैक्टर्स निकालते हैं। माइनर्स कोफैक्टर्स आपका अलग अलग होता है, ठीक है। तो देखो, तो माइनर्स निकालना, देखो ये वाला जो है ना आपका मेथड, ये आपका माइनर वाला मेथड, ये काफ़ी ईजी होता है। अगर आपको कुछ ना हो तो माइनर्स वाले मेथड से आप बना लेना। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स का आपका एक क्वेश्चन तो कंपल्सरी रहेगा, इससे भी आप एक क्वेश्चन तैयार कर लेना अपना। और फिर आपका इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स 3x3 का आप तैयार करना है, नहीं तो हम लोगों ने जो क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन में जो किया है वो कर लेना तैयार, कहीं हो सकता है फिर से वही क्वेश्चन आपका रिपीट कर दे। फिर आपका ये आपका इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने वाला, तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स तो लोग जानते हो क्या होता है हमारा। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने का आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका ए इन्वर्स जो होता है वो आपका होता है एडजॉइंट ए बाई मॉड ए। और एडजॉइंट ए को कैसे निकालते हैं हम लोग, एडजॉइंट ए जो होता है वो आपको मान लो कि आपका कोई मैट्रिक्स ए है और इसके कोफैक्टर्स से बना हुआ मैट्रिक्स एक बी है, ठीक है। क्या है, बी जो है हमारा वो मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर्स से बना हुआ मैट्रिक्स है क्या, बी। तो
इसका ट्रांसपोज जो हमारा मैट्रिक्स बी है, इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं, ट्रांसपोज करने का मतलब होता है रोज चेंज इनटू कॉल्यूम एंड कॉल्यूम चेंज इनटू रोज। ओके, तो वो हमारा एडजॉइंट ए होता है और ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए बाई मॉड ए। तो यहाँ पे मॉड ए का वैल्यू तो आप लोग को निकालने आता ही है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। और आपका इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स पे आपका मोस्ट वीवीआईपी क्वेश्चन है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स से भी एटलीस्ट आप एक क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। फिर टू सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड का क्वेश्चन ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, तो इसे भी आप अच्छे से तैयार कर लेना। मैंने आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले सीरीज़ में आपको सब करवाया हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोग सब किए हुए हो, पर फिर भी मैं आपको दोबारा बता रही हूँ ताकि आपके दिमाग में ये सब रहे कि अच्छा हाँ ये सब टॉपिक मुझे कवर करना है, ये सब टॉपिक मेरा कवर हो चुका है। और आपको एकदम बिल्कुल रिलैक्स रहना है, आपको एग्जाम के ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है आपको खुद के ऊपर, ठीक है। अब देखो, टू डिफाइन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड प्रूव डैट ए बी डैश इक्वल्स बी डैश ए डैश। शायद ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया था, इसलिए मैं ये क्वेश्चन अभी आपको करवाऊंगी। तो देखो, हमारा जो ट्रांसपोज, इसमें आपका 2 क्वेश्चन है, ठीक है। 2 क्वेश्चन ऐसा है जो मैं आपको नहीं करवाई हूँ शायद, मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने नहीं करवाया। अगर करवाया होगा तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करवाया होगा तो मैं अभी आप लोगों को करवा दूंगी ये क्वेश्चन। देखो, टू डिफाइन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड प्रूव डैट ए बी डैश इक्वल्स बी डैश ए डैश। एक तो क्वेश्चन ये है आपका, और एक ये प्रूव डैट अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और अच्छे क्वेश्चंस तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चंस को भी अच्छे से तैयार करोगे। तो ये 2 क्वेश्चन मैं अभी आपको करवा देती हूँ, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका एडजॉइंट ए इक्वल्स ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स मॉड ए इंटू आई एन, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप अच्छे से तैयार करना। और ये क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर में कर चुके हैं, ठीक है। और आपका ये क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन प्रूव दैट ए बी इनवर्स इक्वल्स बी इनवर्स इनवर्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हम लोग पहले ही कर चुके हैं। तो हम लोग को ग्रुप बी में आप इस तरह से देखो तो कितने कम तरह का क्वेश्चन ही है। तो हम लोग काउंट करते हैं, लोग को क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। फर्स्ट तो आपको आइजन वैल्यू निकालना सीखना है, सेकंड आपको इन्वर्स निकालना सीखना है, थर्ड आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीखना है, फोर्थ में आपको एक क्वेश्चन आप मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना सीख लेना। फिर आपका ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कि काफ़ी ईजी है, आप इसका जब देखोगे तो आप बोलोगे सॉल्यूशन काफ़ी ईजी है। फिर इसका भी सॉल्यूशन आपका काफ़ी ईजी है, इसके कंपैरिजन में आपको इसका सॉल्यूशन आपको काफ़ी ईजी लगेगा। ये क्वेश्चन हम लोग पहले ही कर चुके हैं, और ये क्वेश्चन जो है आपका ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो आप बताओ, आप बस ये क्या आप वो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या आप 3 क्वेश्चन, मतलब आप 3 क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या आप 8 क्वेश्चन को तैयार नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना, मुझे पता है आप लोग कर लोगे। तो देखो, आप इन 8 क्वेश्चंस को सिर्फ तैयार करोगे, और आपको मैं 100% गारंटी देती हूँ कि आप लोगों का 3 क्वेश्चन तो कंफर्म ग्रुप बी में बनेगा। आप लोग कैसे, आपको तो मुझे तो लगता है कि आपका 4 क्वेश्चन बन जाएगा, पर क्योंकि आपको 3 क्वेश्चन ही बनाना है तो आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन बस बनाना, जितना क्वेश्चन आप लोग को बोला गया उतना ही बनाना, क्योंकि टाइम बहुत लगेगा आपके क्वेश्चन बनाने में। आपको लगता है कि मुझे तो सिर्फ 5 क्वेश्चन बनाने में तो आधे टाइम में बना लूँगा, पर ऐसा नहीं होता है। आपका टाइम, आपको बहुत आपका टाइम लेता है आपका क्वेश्चन जो है, जब आप बनाना स्टार्ट करोगे तो पेज भी बहुत ज़्यादा फिल होता है आपका, और आपका टाइम भी बहुत लेता है। तो सबसे पहले हम लोग वो जो हमारा 2 क्वेश्चन है ना मैट्रिसेस का, वो देख लेते ताकि खिचड़ी ना बने हमारे ग्रुप सी के साथ। तो देखो, इसका आपका तो आपका क्वेश्चन था टू डिफाइन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड प्रूव दैट ए बी डैश इक्वल्स बी डैश ए डैश। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे और फिर ये प्रूव करेंगे। तो कैसे डिफाइन करेंगे? अ मैट्रिक्स हुज रोज आर आइडेंटिकल विद द कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड AIJ is called transpose matrix AIJ, transpose matrix of AIJ। देखो, a matrix whose rows are identical with the corresponding column of matrix। अभी जैसे आप लोगों ने इन्वर्स में जब मैंने आप लोगों को बताया, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स तो ये आपको पहले से पता है, इसको बस आपको डिफाइन के फॉर्म में करना है। क्या होता है, आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो कि जो हमारा मैट्रिक्स होता है उसका रोज जो है वो कॉलम में चेंज होता है, कॉलम इंटरचेंज टू रो। पर यहाँ पे वही बात, सेम बात लिखा है कि जो हमारा रो होगा वो क्या हो जाता है, वो आइडेंटिकल हो जाता है आपके कॉलम से। तो जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। आपके रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, अगर आप मैट्रिक्स AIJ ले रहे हो तो उसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को, तो उसको डिनोट करते हैं हम लोग A डैश AT और A कैपिटल T से भी डिनोट करते हैं हम लोग इसको। फिर आपको देखना है, हम लोग को प्रूव करना था कि AB डैश जो होता है वो आपका B डैश A डैश इक्वल होता है। आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये AB डैश B डैश ये आपका अलग है, और आपका AB इनवर्स इक्वल्स B इनवर्स A इनवर्स वो आपका अलग है, उसको आप रिवर्सल लॉ बोलते हो। ये आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का है आपका, और ये आपका क्या है, ये आपका रिवर्सल लॉ है।
ठीक है। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, प्रूफ में सबसे पहले एक मैट्रिक्स ए ले रहे हैं, ए इक्वल्स ए आई जी हो गया, और बी जो है आपका बी जे के है। ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लोग का क्या है, एक का आपका ए आई जी का एम क्रॉस एन है, और बी जे के का हम लोग का जो आपका ऑर्डर है वो एन क्रॉस पी है। एविडेंटली ए एंड बी आर कन्फॉर्मर्स फॉर द प्रोडक्ट ए बी के लिए कन्फॉर्मर्स है। देखो हम लोग कभी भी दो नंबर को, दो मैट्रिसेस को कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप लोग को ये काफ़ी इजी कंसेप्ट है, पर फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखो आप कभी भी दो मैट्रिक्स ए और बी को तभी मल्टीप्लाई कर सकते हो जब आपका ए का जो रो हो, ए का रो वो बी के कॉलम के बराबर होना चाहिए। अगर ए में 2 रो है तो कॉलम बी में 2 होना चाहिए। अगर ए में आपका 3 रो है तो आपका बी में 3 कॉलम होना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? ये आपका मल्टीप्लिकेशन का होता है। जैसे आपका देखो 1 2 3 4, तो इधर भी आपका 1 2 3 4 होना चाहिए। फिर अगर आप ले रहे हो 1 2 3 4 5 6, इसमें रो कितना है, रो 3 है, तो हम लोग इधर जब दूसरा हमारा जो मैट्रिक्स लेंगे हम लोग, उसमें हम लोग क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6, इसका जितना नंबर ऑफ रो होना चाहिए वो इसके कॉलम से होना चाहिए। देखो मैंने आपको बताया था ट्रिक कि हम लोग कैसे पता करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो उसका ऑर्डर क्या होगा। देखो ये वाला का ऑर्डर क्या है हमारा, इस वाले मैट्रिक्स का हमारा ऑर्डर है आपका 3 इंटू 2, 3 रो है, सॉरी 2 इंटू 3 है, आपका 2 रो है 3 कॉलम है, और इस वाले का 3 रो है 2 कॉलम है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स बनेगा, इसको हटा दो, बचा क्या 2 इंटू 2, तो हमारा जो अब प्रोडक्ट में जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या होगा 2 इंटू 2, 2/2 का जो होगा आपका मैट्रिक्स होगा। तो देखो कन्फॉर्मर्स का मतलब यही हुआ कि आपका मतलब जो आपका प्रोडक्ट के लिए जो आपका पैरामीटर होता है उस पर ये होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, समेशन ओवर जे इक्वल्स 1 to n ए आई जे बी जे के, जहाँ पे आपका एम क्रॉस पी। अब ये जो आपके इस प्रोडक्ट से आपका जो मैट्रिक्स बना उसका ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस पी है। देखो एम क्रॉस एन क्रॉस पी, एम क्रॉस एन क्रॉस पी, तो हमारा प्रोडक्ट का क्या होगा, इसको काट दो, एम क्रॉस पी, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, सॉरी उसका हम लोग का क्या होगा, ऑर्डर ही होगा, ऑर्डर क्या होगा, एम क्रॉस पी हो जाएगा उसका। तो फिर अब आगे देखो, तो ए बी डैश क्या हो जाएगा, ए बी डैश तो ट्रांसपोज हो गया, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग क्या दिखाते हैं, ए बी डैश दिखाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका बी जे के हो जाएगा इंटू ए आई जे हो जाएगा, बी जे के इंटू ए आई जे। ठीक है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कर ले रहे हैं कंसीडर, और हम लोगों ने भी, और फिर देखो आगे क्या होगा, फिर के इक्वल्स क्या होगा 1 2 डॉट डॉट पी तक, और आई आपका डॉट डॉट एम तक। अगेन हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट्स इन द केथ रो ऑफ बी डैश आर एलिमेंट्स ऑफ केथ कॉलम ऑफ बी, क्योंकि ट्रांसपोज किए तो ऑब्वियस है कि उसका जो रो होगा वो बी का कॉलम होगा, ए का जो रो होगा वो क्या होगा, सॉरी वो जो बी डैश का जो आपका जो रो होगा वो बी का क्या होगा, कॉलम होगा। तो और वो क्या है आपका 1 के B2 के BN के। सिमिलरली जो आपका ith कॉलम होगा ए डैश का वो होगा AI1, इस तरह से AI1 AI2 डॉट डॉट AI तक। तो अब जब हम लोग उसका स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, समझ लो जे इक्वल्स 1 बी जे के ए आई जे तो था ही आपका। अब हम लोग जब बी डैश ए डैश करेंगे तो ये हो जाएगा जे इक्वल्स 1 to n बी जे के ए आई जे होगा। इसको इक्वेशन 2 कंसिडर कर लो आप लोग। और आप लोग देखो यहाँ पे जो हमारा ए बी डैश में जो हमारा प्रोडक्ट आया वही हमारा क्या है, बी डैश ए डैश का भी सेम प्रोडक्ट आया। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, फ्रॉम 1 and 2 ए बी डैश इक्वल्स बी डैश ए डैश। काफ़ी इजी था ना, आपको बस थोड़ा सा समझ लेना है, और ये आपका अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो ये वाला क्वेश्चन आपसे अच्छे से बन जाएगा। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपका प्रूव दैट अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखो अगर कोई हम लोग कोई मान लो कि हमारा कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, ठीक है, सिमेट्रिक और आपका जो स्क्यू सिमेट्रिक होता है दोनों में एक स्क्वायर मैट्रिक्स का बात होता है। तो मान लो कि हमारा ए कोई एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और अगर ए जो हमारा मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज जो है अगर उसके इक्वल हो जाता है तो ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। और अगर आपका जो इसका ट्रांसपोज हो उसका निगेटिव वैल्यू से आपका इक्वल हो तो वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। ठीक है, तो सिमेट्रिक क्या होता है, जब आपका जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका जो आपका ट्रांसपोज होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आपके उसके ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए तो वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स उसके जो आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो आएगा उसके निगेटिव वैल्यू से इक्वल होगा तो वो आपका कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। अब देखो हम लोग मान ले रहे हैं कि यहाँ पे ए जो है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n क्रॉस m है।
तो फिर आप x को हम लोग मान ले रहे हैं कि आपका 1/2 a प्लस a डैश है और y जो है वो हमारा 1/2 a माइनस a डैश है। तो x डैश क्या हो जाएगा, x का ट्रांसपोज वो क्या होगा 1/2 प्लस a डैश का, ये आपका क्या हो जाएगा का होल डैश हो जाएगा। तो 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा और जब होल डैश कर रहे हैं तो ये होगा a डैश और a डैश का डैश हो जाएगा। तो a डैश का जब आप होल डैश करते हो तो उसका वैल्यू आपका a ही आ जाता है, तो a डैश प्लस a हो गया, तो 1/2 a डैश प्लस a। तो देखो जो हमारा x का वैल्यू था वही क्या आया, हमारा x डैश का भी वैल्यू आ गया। तो यहाँ से इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि जो हमारा x है वो क्या है, सिमेट्रिक है। अब हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक की बात करते हैं। तो देखो अब y अगर 1/2 a डैश है, ठीक है, a माइनस a डैश है, तो आपका जब y डैश करोगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ये आपका होल डैश हो जाएगा। तो 1/2 बाहर निकलेगा, ये डैश हो जाएगा माइनस a डैश का होल डैश, तो ये क्या हो जाएगा a डैश का a डैश ही रहेगा, ये आपका माइनस a हो जाएगा। तो देखो आपका y डैश ये था a माइनस a डैश और ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन करके बाहर निकालोगे तो 1/2 a माइनस a डैश, ये किसके इक्वल है, माइनस y के इक्वल है। तो जो हमारा जो स्क्वायर मैट्रिक्स y है वो क्या है, उसका जो ट्रांसपोज है वो निगेटिव वैल्यू के इक्वल है, निगेटिव वैल्यू ऑफ दैट मैट्रिक्स के इक्वल है। तो हमारा ये क्या हो गया, ये शो करता है कि ये जो हमारा मैट्रिक्स है वो आपका क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे जब आप देखोगे तो फिर हम लोग क्या करें, x प्लस वाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग को शो करना है कि जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स अगर कोई a है तो वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल होता है। तो बट x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश, तो कट के आपका ये a आ जाएगा। तो यही तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में कंसीडर किया था कि a क्या था, हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स था। तो हेंस एनी स्क्वायर मैट्रिक्स a इक्वल्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स x प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स y, ठीक है। ये तो हमारा प्रूफ हो गया आपका कि ये जो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक इक्वल होता है। पर आप लोगों ने अगर स्टेटमेंट सही से पढ़ा होगा तो इस स्टेटमेंट में आपको एक और बात था, वो क्या था आपका, यूनिकली। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने ये वाला पार्ट तो प्रूफ कर दिया कि सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, वो आपका जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है वो सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब उसको दिखाएंगे कि वो क्या होता है, यूनिकली होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट दिस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक। लेट अस सपोज दैट दिस रिप्रेजेंटेशन इज नॉट यूनिक। क्योंकि हम लोग को प्रूव करना है कि ये यूनिक है, तो हम लोग पहले कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो यूनिक नहीं है। हम लोग मान लेते हैं कि a को हम लोग x1 प्लस y1 से हम लोग दिखा रहे हैं, ठीक है। पहले हम लोग देखो a क्या था, x प्लस वाई पे था। अब हम लोग कंसिडर करें कि a जो है x1 को और y1 को जब जोड़ रहे हैं ना हम लोग, तो भी हम लोग को क्या जा रहा है, a आ रहा है। तो x1 और y1 फिर से क्या है, ये जो हमारा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है मान ले रहे हैं। पर x1 जो है आपका वो x के इक्वल नहीं है और y1 जो है आपका y के इक्वल नहीं है। हम लोग ये भी कंसिडर कर ले रहे हैं कि x1 आपका x के इक्वल नहीं है और y1 क्या है, y के इक्वल नहीं है। और जब आप a डैश निकालोगे तो क्या हो जाएगा, x1 डैश प्लस y1 डैश। बट x1 क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। x1 क्या है हमारा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देयरफॉर x1 डैश क्या हो जाएगा, वो x1 के इक्वल हो जाएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में तो यही होता है ना। और फिर आपका y1 जो होगा, क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये y1 डैश जो होगा माइनस y1 के इक्वल हो जाएगा। तो जब यहाँ से a डैश निकालोगे तो किसके इक्वल होगा, x1 माइनस y1 के इक्वल। तो a प्लस a डैश जो होगा वो क्या हो जाएगा, x1 प्लस y1 प्लस x1 माइनस y1, तो आ क्या गया 2x1। तो यहाँ से हमारा x1 का जब वैल्यू आपका निकलेगा तो वो क्या हो गया 1/2 a प्लस a डैश। और जब y1 का वैल्यू आप निकालोगे तो y1 का वैल्यू आ जाएगा हमारा 1/2 a माइनस a डैश। तो हम लोग ऑब्जर्व डेट x1 क्या है आपका, x के इक्वल है। जो हमारा x1 का ये जो वैल्यू आया है और हम लोगों ने जो x का वैल्यू माना था, देखो x का वैल्यू हम लोगों ने ये लिया था और x1 का वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया। इसका मतलब हमारा जो x1 है वो क्या है, x के इक्वल है और y1 जो है आपका y के इक्वल है। और ये हम लोगों ने जो माना था उसके तो अपोजिट है, विच आर कॉन्ट्ररी टू आवर हाइपोथेसिस, देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा एजम्पशन क्या है, गलत है। एंड हेंस द रिप्रेजेंटेशन a इक्वल्स x प्लस आई वाई इज यूनिक। और इससे से हम लोग का प्रूफ हो गया कि जो हमारा a इक्वल्स x प्लस आई वाई जो है, दैट इज जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है आपका, स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो क्या है,
हम लोग का प्रूफ हो गया। और ये जो आपका है, आपका जो सम होता है ये यूनिकली होता है, ये भी हम लोगों ने क्या किया, शो कर दिया। अब हम लोग जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन सी में, ठीक है। तो हम लोग अब हमारे ग्रुप सी का क्वेश्चन देखेंगे। तो ग्रुप सी का आपका जो, इसमें भी आपको 4 क्वेश्चन आपको होता है। तो 4 क्वेश्चन आपका कौन कौन से टॉपिक से होता है ये हम लोग देखते हैं। फर्स्ट होता है आपका अब्स्ट्रैक्ट अल्जेब्रा, जो आपको किताब है उससे आपको ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, लैग्रेंजेस थ्योरम, सब ग्रुप, बस इतना ही टॉपिक पे क्वेश्चन रहता है। आपको दिख रहा है सिर्फ 4 टॉपिक पे क्वेश्चन रहता है आपका, ग्रुप, अबेलियन ग्रुप। इस दोनों को तो मानो तो आप एक ही चीज़ है आपका ये। लैग्रेंजेस थ्योरम वीवीआईपी, मोस्ट वीवीआईपी, इसको तो आप वीवीआई क्वेश्चन कर ही देना, वो भी 3 स्टार और 4-5 स्टार इसको लगा दो आप। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट, लैग्रेंजेस थ्योरम, ठीक है। और आपका सब ग्रुप से एक क्वेश्चन बस आपको रहता है आपका, वो क्या होता है, वो इंटरसेक्शन ऑफ 2 ग्रुप ऑफ अ ग्रुप इज अ सब ग्रुप ऑफ दैट ग्रुप, ठीक है। तो बस इतना ही। ग्रुप से आपको क्या क्वेश्चन पूछता है, सब ग्रुप पे आपका सिर्फ एक क्वेश्चन रहता है। ये क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, तो ऐसा आप लोग मत बोलना कि मैंने नहीं करवाया, मैंने सारे क्वेश्चंस को आपको करवा दिया है। और आप लोगों ने अगर वीडियोस देखा होगा तो आपका पूरा टॉपिक क्लियर होगा। बस मैं लास्ट टाइम में आपको गाइड कर रही हूँ कि आपको अभी क्या क्या रिवाइज करना है। इस जो भी मैं आपको बोल रही हूँ इससे बाहर तो आपको कुछ भी देखना ही नहीं है, कुछ भी नहीं देखना है। आंख बंद करके आपको बस यही मैं जो बोल रही हूँ ना, स्ट्रिक्टली आप बस उसे पढ़ो, उसके अलावा कुछ मत देखो। देखो आप आगे, डिफाइन ए ग्रुप एंड सो दैट 4/4 रूट ऑफ द यूनिटी नेमली 1 - 1 i - i फॉर्म अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ये क्वेश्चन मैंने करवाया है। और आपके ग्रुप से सिर्फ एक यही क्वेश्चन आता है। ग्रुप पे आपका जो टॉपिक ग्रुप है इससे सिर्फ एक ये क्वेश्चन रहता है आपका। उसके बाद फिर हमारा आपका है अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप से आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो अबेलियन ग्रुप को आप अच्छे से तैयार कर लेना इस टॉपिक को। नहीं तो आप चाहो तो ट्रिगोमेट्री वगैरह को भी अपने तैयार कर सकते हो। देखो क्योंकि आपको तो मैंने आपको जैसे बोला, आप देखो ग्रुप बी से कोशिश करना है कि आप सारे क्वेश्चंस को बना लो। मतलब 4 क्वेश्चन है तो 3 क्वेश्चन तो तैयार आपका कंफर्म होना ही चाहिए। और मुझे लगता है ना कि आप लोग टोटल क्वेश्चन के लिए तैयार हो। बस आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा और आप लोग लिख दोगे, ठीक है। तो आपको बस अच्छे से, अभी भी आपका देखो लास्ट मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग आपका थोड़ा कुछ ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना और कॉपी किताब बंद मत कर देना। आप लोग पढ़ते रहना, ठीक है। 2 दिन तो खुद को एकदम क्वारंटाइन कर लो, रूम में बंद कर लो और सिर्फ पढ़ाई करो, ना ही किसी से बात, ना ही कुछ और, बस पढ़ाई 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 पढ़ाई। क्योंकि यही आपका जो 20 दिन अभी का जो 20 दिन का जो आपका एग्ज़ाम का जो अभी चल रहा है, यही 20 दिन आपके पूरे साल को आपको शो करेगा कि आप पूरे साल क्या किए हो, समझे। पूरे साल आपका जो रिजल्ट होता है ना, वही कोई भी आपका देखता है। आप पूरे साल कितना भी मेहनत किए हो, क्या किए हो, कितना पढ़ाई किए हो, कोई कुछ भी मैटर नहीं करता है। आपका सिर्फ एक चीज़ मैटर करता है, वो है आपको लोगों के लिए आपका रिजल्ट। और लोगों के लिए क्या, वो आपके लिए भी मैटर करेगा। क्योंकि आप अगर मान लो पूरे साल आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत किए हो, पर आपको रिजल्ट आपका अच्छा नहीं आता, नहीं आपका पेपर अच्छे से नहीं जाता है, तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। इसलिए 2 दिन खुद को बिल्कुल एक रूम में बंद करो और सिर्फ पढ़ाई करो, ठीक है। डायरेक्ट एग्जाम ही देने के लिए आप अपने रूम से निकलना, उससे पहले मत निकलना। प्रूव दैट इफ फॉर एवरी एलिमेंट ए इन अ ग्रुप जी A² इक्वल्स E, देन G इज एन अबेलियन ग्रुप। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। फिर देखो, सो दैट ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट इज नेसेसरीली अबेलियन। ये क्वेश्चन मेरे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। फिर आपका 4 एलिमेंट्स वाला भी, 3 एलिमेंट और 4 एलिमेंट वाला देख रहे हो आप, दोनों टाइप का आ रहा है कि आपको अबेलियन प्रूफ करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों कर लेना आप लोग, सब रिवाइज कर लेना। सिर्फ आपको रिवाइज करना है, आपको मैं सब पढ़ा चुकी हूँ। रिवाइज रिवाइज रिवाइज, सिर्फ रिवाइज करना है। लास्ट मोमेंट में बस एक ही मंत्र है, रिवाइज रिवाइज रिवाइज। कोई आपको न्यू टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है। बस जो पढ़े हो बस उसी को पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। और जब एग्ज़ाम से पहले वाले रात एकदम आराम से रिलैक्स होकर सोना, सुबह उठना, थोड़ा पूरा फॉर्मूला जो देखना होगा, जो थोड़ा पूरा कंसेप्ट डेफिनेशन होगा, बस ऐसे ऐसे पलट पलट कर देख लेना सबको। अच्छा हाँ, तो मैंने ये सब पढ़ लिया, ये सब पढ़ लिया, ये सब पढ़ लिया। पर ये सब तो तब करोगे ना जब आपका पूरा अच्छे से तैयारी होगा। अगर नहीं हो तब तो आप लास्ट मोमेंट में भी पेन कॉपी लेकर सॉल्व ही करते रहो कि अरे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, फिर इसका 2 ऑर्डर का कैसे निकालते हैं, 3 ऑर्डर का कैसे निकालते हैं, और फिर आपको कन्फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए पहले से खुद को रेडी रखो, ठीक है। ये आपका एग्जाम नहीं, ये आपका वॉर है। इसके लिए आपको पहले से खुद को रेडी करके रखना है। देखो, फिर आपका एडिशन मॉड्यूलो से सिर्फ एक क्वेश्चन रहता है, और ये भी आपका मोस्ट वीवीआईपी क्वेश्चन रहता है। एडिशन मॉड्यूलो से आपका एडिशन मॉड्यूलो 6 पर ही आपका एक क्वेश्चन पूछता है, और ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। फिर आपका प्रूफ दैट एनी 2 लेफ्ट और राइट कोसेट ऑफ अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। ये क्वेश्चन भी आपका मैंने करवाया हुआ है। और ऐसे तो ये क्वेश्चन सिर्फ एक साल पूछे हुए, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है,
पर हम जब भी कभी सोचते हैं ना कि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा आप देखना एग्जाम में वही क्वेश्चन आ जाता है। तो इसलिए आपको कोई भी क्वेश्चन, आपको किसी भी क्वेश्चन पे आपको नहीं सोचना है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। सारे क्वेश्चन आपके इक्वली इंपॉर्टेंट है और आपको सबको इक्वली इंपॉर्टेंस देना है। बस जो टॉपिक आपको लगे कि आपको थोड़ा वीक है उसको थोड़ा ज़्यादा देना, जो आपको लगे कि ठीक है उसको थोड़ा सा कम देना, पर आपको सबको इक्वली टाइम देना है, ठीक है। देखो तो हमारा आपका जो अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा किताब है ना, बस आपको उसमें इतने ही टॉपिक्स को कवर करना है। आपको दिख रहा है ना कितना कम टॉपिक है आपका कवर करने के लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो आपका ट्रिगोमेट्री चैप्टर। ट्रिगोमेट्री से भी काफ़ी कम क्वेश्चन करना है। देखो इतना मोटा मतलब किताब इतना ज़्यादा पढ़ना है, पर आपको उसमें कितना कम चीज़ आपको पढ़ के ही आप कितना ज़्यादा बहुत ज़्यादा नंबर ला दोगे। आप इस वीडियो को ये भी बोल सकते हो कि कम पढ़कर ज़्यादा नंबर कैसे लाएं, ठीक है। तो आपको कम पढ़ना है और आपको फुल मार्क्स लेकर आना है। ट्रिगोमेट्री में देखो आपको एक क्वेश्चन आप तैयार कर लेना, ये साइन थीटा वाला, ये मैंने करवाया हुआ है, एक्सपेंशन ऑफ साइन थीटा इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स, ठीक है। और एक बार आपको असेंडिंग पावर ऑफ थीटा में ही पूछ दिए हुए थे। असेंडिंग पावर थीटा वाला तो काफ़ी इजी है, और असेंडिंग पावर ऑफ जो आपका एक्स होता है उसमें हम लोग को एक स्टेप आगे थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन आप तैयार कर लेना। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी निगलेक्ट मत करना। मैं जो भी क्वेश्चन करवा रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, सबको देखना है आपको। और ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, आप देखो आपको कितने सारी किताब पढ़ने हैं। आपको पढ़ना है, आपको सेट थ्योरी पढ़ना है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ना है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ना है, आपको ट्रिगोमेट्री पढ़ना था, आपको फिर मैट्रिसेस पढ़ना था। 5 किताब पढ़ना था और 5 किताब से सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। आपको समझ आ रहा है ना कितना कम आपको पढ़ना है। आपको मतलब समुद्र से मैं निकाल के आपको मैं बस तालाब भी नहीं है ये, तो आप बोल सकते हो ये छोटा सा आपका कुआं होता नहीं, कुआं है आपका, बस इतना ही आपको पढ़ना है और कुछ नहीं आपको पढ़ना है। इतना तैयार करो और 100% गारंटी है मेरा आपको कि आप टोटल क्वेश्चन आपको आता रहेगा। टोटल नहीं तो एटलीस्ट 10 से 9 क्वेश्चन तो आपको जरूर लगेगा कि वो क्वेश्चन मैं बना सकता हूँ, ठीक है। देखो फिर आपका एक्सपेंशन ऑफ tan इनवर्स एक्स या असेंडिंग पावर एक्स, जिसको आप ग्रेगरी सीरीज भी बोल सकते हो। देखो स्टेट एंड प्रूफ ग्रेगरी सीरीज, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रेगरी सीरीज को आप देख लेना, स्टेटमेंट देख लेना, उसका प्रूफ देख लेना, और उसका जो एक्सपेंशन होता है tan इनवर्स एक्स का असेंडिंग पावर ऑफ एक्स, तो वो आप देख लेना। फिर डिमोवर्स थ्योरम, मोस्ट वीआईपी क्वेश्चन एंड मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपका इजी है और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इजी है आपका। केस 1 केस 2 इसमें करना ही क्या है आपको, केस 1 केस 2 केस 3 ले लेना है। फर्स्ट केस में आपको ले लेना है कि आपका जो इंटीजर्स है वो पॉजिटिव है, आपका एन का वैल्यू पॉजिटिव, दूसरे में आपका एन का वैल्यू नेगेटिव, जिसमें हम लोग एन इक्वल्स -m ले लेते हैं। और थर्ड में आपको क्या करना है कि उसमें आपको फ्रैक्शन ले लेना है। फ्रैक्शन के केस में क्या होता है, सबके केस में आपका सिर्फ एक वैल्यू ही आने वाला है। आपको सिर्फ एक चीज़ प्रूव करना है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर n जो होता है वो आपका cos n थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, साइन n थीटा। यही क्या है, यही तो हमारा डिमोवर्स थ्योरम है। इसी को तो प्रूव करना है आपको, बस 3 केस लेके प्रूव कर दो। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। मैं तो बोलूँगी आपको जब ये क्वेश्चन आया ना, ये सब क्वेश्चन छोड़ देना और आप ट्रिगोमेट्री का ये आपका डिमोवर्स थ्योरम तो जरूर बनाना। आप सबसे ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन है ये आपका। और देखो आज हम लोग 2 क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा में डिस्कस करने वाले हैं। ये 2 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि ये जो आपको मैं सॉल्व करके अभी बताने वाली हूँ आपको सॉल्व करके। देखो थ्योरी ऑफ इक्वेशन में भी आपका ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको देखो सॉल्व इक्वेशन आ जाएगा फॉर 2 इक्वल रूट्स, 2 देगा कि आपका 2 रूट क्या है इक्वल है, तब निकालो। फिर यह हो सकता है कि बोल दे देगा आपको कि 2 रूट्स का प्रोडक्ट आपको 2i, ये भी क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ आपको। 2 रूट्स का प्रोडक्ट 2i, ये क्वेश्चन तो आपको गलती ही दिया हुआ है पर आपका क्योंकि बार बार पूछता है तो इसलिए मैंने भी यहाँ पर 2i लिख दिया है। आपका जो सही क्वेश्चन है ना वहाँ पर सिर्फ 2 है, आपका i नहीं लगता है उसमें। पर ये आपका जो यूनिवर्सिटी है ना बार बार एक ही गलती करता है। ये नहीं कि आप जो गलती अगर एक बार क्वेश्चन में एरर आ जाता है तो दूसरे बार क्वेश्चन को सुधार दें, वो नहीं, दूसरी बार भी आपको सेम गलती आपको रिपीट करके दे देता है। तो आप भी उसी गलती पर तैयार कर लेना, खुद को तैयार रखो कि अगर ये आ गया तो फिर आप कैसे बनाओगे। फिर आपको सॉल्व द इक्वेशन इफ रूट्स आर इन AP, जब रूट्स AP में हो तो इसमें सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान रखने वाला है आपका कि जब हमारा जो रूट्स AP में होते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं। जैसे देखो जब आपको जैसे 4 रूट्स देता है, जब आपका कि 4 रूट्स AP में हो तो हम लोग क्या लेते हैं, अल्फा -3 डेल्टा, अल्फा +3 डेल्टा, अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा। तो बस आप देख लेना इसी तरह से कि जब हम लोग का HP वाला तो आपका इजी होता है। HP वाला क्या होता है कि हम लोग AP वाले रूट्स को ही ले लेंगे और बाद में उसको कह देंगे कि वो जो 1/1 करके वो क्या हो जाएगा, HP में हो जाएगा। और आपका सॉल्व इक्वेशन फॉर रूट्स इन GP, तो GP में हम लोग इसी तरह से जब आपके जो रूट्स होते हैं 3 रूट के लिए देख लेना और 4 रूट के लिए देख लेना, इससे ज़्यादा आप लोग को नहीं देगा। क्यूबिक और आपका जो बाई क्वाड्रेटिक होता है, इन दोनों के 3 रूट होगा तो GP में तो क्या लेते हैं हम लोग, जब 4 रूट होता है तो क्या लेते हैं,
इस दोनों को देख लेना आप। और आपका जो एपी में होता है तो 3 रूट में क्या लेते हैं, 4 रूट में क्या लेते हैं, कि अगर 3 रूट आपका एपी में है तो क्या हुआ, 4 रूट का तो मैंने भी बताया आपको, ये देख लेना आप बस। और आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन भी कंप्लीट, बस इतना ही पढ़ना है आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको। और आपका देखो, आपका ये 2 जो क्वेश्चन है अभी मैं आपको करवा देती हूँ, ये 2 क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है आपका। और क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 2016 का क्वेश्चन, मैं बता देती हूँ कि क्वेश्चन आपका 2016 का है, और क्योंकि वो आपका इवन ईयर का क्वेश्चन था और प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन अब मैंने आपको बोला था कि आपको अच्छे से तैयार करना है, तो इसलिए मैं आपको ये बता दे रही हूँ क्वेश्चन, ताकि आप 5 साल का क्वेश्चन आपका बिल्कुल आपका जुबान पर रहना चाहिए कि कहीं से भी क्वेश्चन आए और बस फटाफट आंसर। ठीक है, देखो कितना ज़्यादा इजी क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमेशा पहले आप गिवन लिखा करो और फिर टू प्रूव लिखा करो कि क्या है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करो। पर हम लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी करते हैं। गिवन एक्सर क्या है, cos पाई बाई 2 टू द पावर r प्लस आई साइन पाई बाई 2 टू द पावर r। ठीक है, ये आपका हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे r का जगह पे हम लोग 0 1 2 3 सब पुट करते हैं। तो पुटिंग, देखते क्या मिलता है हम लोग को, पुटिंग r इक्वल्स 0 नहीं, हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 डॉट 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 सक्सेसिवली इन द गिवन रिलेशन वी गेट, हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिल जाएगा आपका x की जगह पे r की जगह 1 पुट करेंगे तो वो x1 मिलेगा, x2 मिल जाएगा हम लोग को, क्या होगा x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। क्या करेंगे, हम लोग को ये मिल जाएगा जब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या होगा, हम जब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे x1 इंटू x2 x3, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको LHS को RHS को कर रहे हैं, तो LHS को हम लोग ले रहे हैं। तो LHS आपका क्या है, x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू डॉट 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 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 2 स्क्वायर प्लस आई साइन पाई बाई 2 स्क्वायर, उसी तरह से कॉस पाई बाई 2 क्यूब और प्लस आई साइन पाई बाई 2 क्यूब डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। जब आप इसको करोगे तो हम लोग जानते हैं, आप लोग को याद होगा, तो हम लोग क्या करते हैं इसको, हम लोग जो डे मोइरस थ्योरम वाला करते हैं, जब इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आपका आ जाएगा कॉस, ये आपका θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, याद है आपको कैसे हम लोग कर लिया करते थे, उसी तरह का हम लोग यहाँ पे भी कर लेंगे। पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 स्क्वायर प्लस पाई बाई 2 क्यूब प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। ये आप लोग याद रखना, जरूरी नहीं है कि आप 50 स्टेप करके दिखाओगे इसको, ये आप लोग के दिमाग में आप लोग को याद रहना चाहिए। ये क्या होगा, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 स्क्वायर प्लस पाई बाई 2 क्यूब प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हमारा क्या है, जीपी में है, तो हम लोग जीपी का समझाते हैं क्या होता है इन्फिनाइट टर्म के लिए, ए बाई क्या हो जाता है 1 माइनस आर। जब आपका ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, आर जो है आपका कॉमन रेशियो है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉस पाई बाई 2 बाई 1 माइनस 1 बाई 2। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस आई साइन पाई बाई 2 और 1 माइनस 1 बाई 2। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा आपका कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, और आपका वैल्यू आ जाएगा क्या, वैल्यू आपको इक्वल्स आ जाएगा आपको -1 के। ठीक है, और तो ये हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कैसे सॉल्व होगा। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, यहाँ पे प्रूफ करना है tan पाई a बाई 2 इक्वल्स बी बाई ए, एंड ये देखो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमेशा जो गिवन करते हैं हम लोग लिखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर आप बी ले लो इसका। तो ये आपका क्या है, वी हैव, क्या हम लोग के पास आई टू द पावर आई डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। और इक्वल्स क्या है, ये हमारा इक्वल्स है आपका a प्लस आई बी के इक्वल है आपका। तो अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको आई टू द पावर a प्लस आई बी इक्वल्स a प्लस आई बी। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस आई बी इक्वल्स e टू द पावर a प्लस आई बी लॉग आई। ठीक है,
फिर आगे देखो, ये हो गया आपका a प्लस आई बी इक्वस, या आप इसको एक्सपोनेंशियल और इसको हम लोग नीचे लाते हैं तो ये आपका a प्लस आई बी इंटू क्या हो जाएगा, लॉग आई हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका a प्लस आई बी इक्वस एक्सपोनेंशियल a प्लस आई बी इंटू लॉग पाई बाई टू प्लस आई साइन पाई बाई टू। ठीक है, अब देखो ये होगा एक्सपोनेंशियल a प्लस आई बी इंटू लॉग ई टू द पावर आई पाई बाई टू हो जाएगा ये, और इक्वल्स हो जाएगा आपका a प्लस आई बी। ठीक है, फिर आगे हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा आप, फिर हमारा आएगा, एक मिनट देखो, फिर क्या आएगा हमारा, फिर आपका आ जाएगा, हमारा क्या था, एक्सपोनेंशियल ये वाला था। अब जब इसको a प्लस आई बी इंटू, ये हमारा था a प्लस आई बी इंटू था ये हमारा लॉग ई टू द पावर आई पाई बाई टू, तो ये आपका अब हो जाएगा एक्सपोनेंशियली माइनस बी पाई बाई टू प्लस आई ए पाई बाई टू इक्वस ए प्लस आई बी। तो यहाँ से फिर हम लोग इसको ऊपर ले आते हैं, माइनस बी पाई बाई टू प्लस आई ए पाई बाई टू इक्वस आपका हो जाएगा ए प्लस आई बी, और ये होगा ई टू द पावर माइनस बी पाई बाई टू इंटू ई टू द पावर आई ए पाई बाई टू इक्वस ए प्लस आई बी। तो ये हो गया आपका ई टू द पावर माइनस बी पाई बाई टू, और इंटू क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं कॉस पाई ए बाई टू प्लस आई साइन पाई ए बाई टू, और इक्वल्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस आई बीटा। अब हम लोग रियल और जब हम लोग रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिल जाएगा अल्फा इक्वल्स हो जाएगा कॉस अल्फा ए बाई टू ई टू द पावर माइनस बी पाई, सॉरी अल्फा कहाँ से आ गया ये, अब ये पाई होगा ना, कॉस पाई ए इंटू ई टू द पावर आई बी पाई बाई टू, और ये हो जाएगा बीटा इक्वल्स हो जाएगा, एक मिनट रुक जाइए आप लोग, ओ गॉड यहाँ पे हम लोग अल्फा बीटा कहाँ से कर रहे हैं, ये आपका ए होगा ना, ये आपका बी है, ये ए आपका इसके इक्वल आ जाएगा, बी जो होगा, बी आपका किसके इक्वल हो जाएगा, बी इक्वल्स हो जाएगा आपका ई टू द पावर माइनस बी पाई बाई टू इंटू हो जाएगा आपका साइन पाई ए बाई टू। ठीक है, अब देखो इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, तो देयरफॉर अगर आप b बाई ए करोगे तो वो क्या आ जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका tan ए पाई बाई टू। ठीक है, ऑल्सो जब आप अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर और इस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा ई टू द पावर माइनस बी पाई इक्वस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और देखो हम लोग को प्रूफ क्या करना था, हम लोग को प्रूफ यही करना था आपका, ये आपका था, यहाँ पे आपका b होता है, पता नहीं n कहाँ से लिखा है, देखो tan पाई बाई tan, देयरफॉर b इक्वल्स क्या है, tan a पाई बाई टू बाई बी, ये हमारा हो गया, और ये आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ई टू द पावर माइनस बी पाई, ये करना था। तो इस तरह से हमारा वन शॉट वीडियो का, तो इस तरह से आपका पूरा आपका सेक्शन, आपका जो पेपर 1 है ये कंप्लीट होता है यहाँ पे। और अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, आप लोग जो भी मैंने टॉपिक बताया ना उस सबको आप अच्छे से कवर कर लो, और अगर इस टॉपिक से बाहर से कुछ क्वेश्चन आएगा तो फिर मैं आप लोग से, क्योंकि आप लोग एग्जाम के बाद ऐसा थोड़ी कि मैं कहीं गायब होने वाली हूँ, फिर तो आप लोग से मिलना ही है मुझे, तो मैं आप लोग का देखूंगी पेपर, आप लोग का कैसा होगा, आप लोग अपना पेपर आप लोग एग्जाम देने के बाद सेंड करना, मैं देखूंगी आप लोग का पेपर कैसा आया है। और इस टॉपिक के बाद मुझे जहाँ तक लगता है, और मैं आपको कंफर्म बोले, लगता नहीं है बल्कि कंफर्म हूँ मैं, कि इन सभी टॉपिक के बाहर से आपको कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, और इससे बाहर क्वेश्चन देगा ही क्या, आपको पढ़ना ही इतना ही चीज़ है, समझे, आपको जितना मैंने बताया ना इतना ही चीज़ आपको पढ़ना ही है, इससे बाहर देगा तो देगा क्या देगा क्या, थोड़ा सा आपका अगर क्वेश्चन होगा तो इन सभी क्वेश्चन में क्या करेगा, हो सकता है जो पहले जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहा होगा वो चेंज कर दे, इक्वेशन चेंज कर दे, तो इक्वेशन चेंज करने से क्या हो जाता है, आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप सॉल्व नहीं कर लोगे क्या, सॉल्व तो कर ही लोगे। तो इस तरह से हम लोग आज के लिए बस इतना ही रखते हैं,
और आप लोग अच्छे से इस वीडियो को तैयार कर लेना। जो भी टॉपिक मैंने बोला है सबको एक जगह पे लिख लेना, और जो जो जैसे जैसे आपका टॉपिक कवर होते जाए सब में टिक लगाते चलना, ठीक है। और एग्जाम में एकदम तोड़ू फोड़ू आप लोग को एग्जाम देकर आना है। बिल्कुल भी आपको पैनिक आप लोग को नहीं होना है, क्योंकि आप लोगों ने मुझसे पढ़ा है तो आप लोग का एग्जाम अच्छा जाना चाहिए। पूरा चांस होगा कि आपका एग्जाम, और मुझे पता है कि आप लोग का एग्जाम अच्छा ही जाएगा। और पेपर 2 के लिए मैं शायद आप लोग के लिए वन शॉट वीडियो नहीं बना पाऊंगी, मुझे अभी कुछ इंपॉर्टेंट काम है, तो मैं हो सकता है कि 1-2 दिन में आप लोग को वीडियो भी अपलोड ना करूँ, तो उसके लिए सो सॉरी। पर मुझे अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं आप लोग का ऐसा नहीं होता कि मैं नहीं डालती, मैं ज़रूर डालती। तो आप लोग पेपर 2 का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना उसी के थ्रू आप करना। पेपर 2 के लिए आप पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर टोटली डिपेंडेंट हो जाना। आपका 2020 का जो क्वेश्चन है वो पूरा कवर कर लेना, 2019 का क्वेश्चन है आप उसे भी पूरा कवर कर लेना। आपको जो टॉपिक आपको डाउट लगे उसको आप 1 से 2 बार देखना, उस वीडियो को आपको जरूर समझ में आ जाएगा आपको। और उससे भी नहीं आएगा तो यूट्यूब पे आपको कौन सा ऐसा डाउट है जो आपका आप क्लियर नहीं हो सकता यूट्यूब के थ्रू, तो आप लोग उसके थ्रू आप लोग कर लेना। पर स्ट्रिक्टली आप लोग जो है पेपर 2 के लिए आप लोग भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे रहना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अब अगर आप कर रहे होगे ना, जब मैंने जैसे करवाया आप लोग अगर किए होगे तो आप लोग को खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो आप लोग को खुद पता चल जाएगा कि आप लोगों का क्वेश्चन किस तरह का आएगा। तो ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगी कि आपका केमिस्ट्री का भी मुझे एक वीडियो डालना था, देखती हूँ कि मैं डाल पाती हूँ या नहीं डाल पाती हूँ। अगर हो पाएगा तो मैं डाल दूंगी, नहीं तो फिर मैं आपको 20 को फिर आप लोग से मेरा मुलाकात होगा आप लोग से, तो 20 को मैं जरूर डाल दूंगी आपको, क्योंकि अभी आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आपका टाइम है, तो वो आप लोग कर लेना। ऐसे अभी आप ज़्यादा फोकस करो कि आपका पेपर 1 और पेपर 2 पे आप ज़्यादा फोकस करो। मेन पेपर जरूरी होता है, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन में लास्ट में आपका तो मेन पेपर का ही मार्क्स टूटता है ना, सब्सिडरी में तो पास होना जरूरी होता है। पर फिर भी आप लोग को स्कोर अच्छा करना है, आप लोग को अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि मैं सब्सिडरी का भी टॉप अब तक फिजिक्स का तैयार कर लो सब, फिर आप केमिस्ट्री का भी जितना क्वेश्चन मैंने करवाया ना उतना को आप पूरा रट्टा मार लो, ठीक है। फिर 2 क्वेश्चन अगर बचेगा तो मैं आपको बाद में भी करवा दूंगी, उसमें कुछ है नहीं। 2 क्वेश्चन को तैयार करने आपको कितना टाइम लगेगा, और वो भी जो मैं 2 क्वेश्चन आपका जो बचा हुआ है वो इजी क्वेश्चन है, वो आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आपका ज़्यादा सर खाने वाला क्वेश्चन नहीं है। इसके लिए जितना क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ ना उसी में आपका कुछ डिफिकल्ट है, तो वो सब आप कर लेना। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी है मैं करवा दूंगी। और आपके फिजिक्स का भी मैंने आपको बोला था टॉप 10 क्वेश्चन का, जो आपका जो लास्ट का 3 क्वेश्चन था वो भी मैं आपको वीडियो में ही आपको करवा दूंगी, पर वो सब आपको 20 को मिलेगा आप डायरेक्ट। तब तक आप इन सभी वीडियो को तैयार करो, अपना पेपर को अच्छे से दो। आपका एक पेपर शायद 19 को, एक 21 को है, तो दोनों पेपर को आपको अच्छे से एग्जाम दे के आना है। आप लोग पूरा कॉन्फिडेंट रहना, और एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। निगेटिव लोगों से दूर रहो, और निगेटिव एनर्जी बिल्कुल भी आपके पास नहीं होना चाहिए। निगेटिव एनर्जी जिससे भी निकले आप उससे दूर रहो, और खुद फोकस्ड रहो, और आपको 100 में 100 लाना है, ठीक है। अब आपको पता नहीं है आपका असाइनमेंट में कितना दे, पर अगर आपका जैसे 80 मार्क्स का आपका थ्योरी है तो आपको 80 में 80 लाख स्कोर करके चलना है। ये नहीं सोचना है कि मुझे बस पास होना है, आपको टोटल स्कोर करना है। आपको सबसे अलग रहना है। आप उन बच्चों में से नहीं बनोगे जिसको सिर्फ पासिंग नंबर चाहिए होता है और पास होना है। आपको टोटल नंबर स्कोर करना है। अगर आप इतना कवर कर लोगे तो आपको टोटल मार्क्स को स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। ज़्यादा नहीं पढ़ना, देखो आप कम पढ़कर भी ज़्यादा नंबर ला सकते हो, और आप इसको प्रूव करोगे। अगर आप इस सब टॉपिक को अगर आप पहली बार भी देख लोगे ये वीडियो, तो इन सब टॉपिक को क्लियर करो और आपको फुल नंबर आएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग 20 को नेक्स्ट वीडियो में हमारे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू।